नाज़रीन, तरीके इंसाफ ने टिकटों की तकसीम तो कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना वो एक नया कट्टा खुल गया है। अब वो कट्टा समझ नहीं आ रही है, एक कट्टा बांधते हैं तो दूसरा कट्टा खुल जाता है। सूरत हाल अजीबो गरीब हो चुकी है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कल तमाम जो सियासी जमातें, सिर्फ नून लीग के अलावा, नून लीग ने जो है वो पंजाब के इलेक्शन का बाइकआउट किया। अता तारड़ कह रहे हैं जी बाइकआउट नहीं किया, इलेक्शन तो 14 मई को होने नहीं है, तो इसलिए हमने टिकटें नहीं दी। लेकिन इस वक्त जो टिकटों की तकसीम है ना वो डिस्कस हो रही है सिर्फ तरीके इंसाफ की। पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि तरीके इंसाफ ने बड़े बड़े जो उनके करता धरता थे उनको टिकट नहीं दिए, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, हमाद अजहर हैं, फवाद चौधरी हैं और मुराद रास हैं। मुराद रास तो काफ़ी अर्से से मंदिर से गायब थे, तो शायद उन्हें तो इस वजह से टिकट नहीं दिया गया। लेकिन अब कट्टा बहुत बड़ा खुल गया है। वो कट्टा ये है कि पीटीआई में टिकटों की तकसीम के ऊपर जो है वो इख्तलाफात जो है वो बड़े खुलकर सामने आ गए हैं। अब मारा मारी जो है ना वो चल रही है, और वो फैसलाबाद में तो ये हाल हो गया कि उन्होंने कहा कि हजूर दोबारा टिकटों की तकसीम की दरख्वास्त दे दी है कि ऐसे नहीं होना। और फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को टिकट क्यों नहीं दिया गया, हमाद अजहर को? उसकी एक वजह ये भी है कि जो वज़ीर आला की जंग होनी थी ना, इमरान खान शायद उसको अवॉइड किया है कि यार अगर तीनों को मैं सूबाई असम्बली की सीट का टिकट दे दिया तो मेरी पार्टी के अंदर पहले इख्तलाफात हो रहे हैं, तो ये इख्तलाफात मज़ीद बढ़ जाएंगे, इस वजह से इनको टिकट नहीं दिया। लेकिन नाज़रीन, अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैं आपको ना थोड़ा से हल्का वाइज जिन जो टिकट दिए गए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलील शर्कपुरी की, उसके ऊपर आए। जलील शर्कपुरी जो है वो नून लीग से उड़े और इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, और शदीद मुश्किल हालात में वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान का साथ दिया। तो बरल तरीके इंसाफ ने उन्हें बड़ी सुर्ख झंडी दिखाई है, बाय बाय टाटा ख़त्म जाए। अब वो इसके ऊपर बड़े दिल बर्दाश्त हैं। लेकिन रिजवान अजीज साहब कहते हैं कि कोई रौला नहीं है, राना तनवीर उनको अकोमोडेट करवा लेंगे, खैर है। लेकिन अब आते हैं पीपी 124 के ऊपर। राय साकिब साहब बताते हैं कि तैमूर भट्टी जो है वो आज़ाद हसीयत से पीटीआई में शामिल हुए थे। 2018 में महबूब सुल्तान जो है, पीर महबूब सुल्तान, उनके कहने के ऊपर जो है वो उनको टिकट नहीं दिया गया था राय तैमूर को, तो वो आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़े थे और वो जीत के पीटीआई में शामिल हुए। और इस वक्त पीपी 1 to 4 जो है वो पेंडिंग है, वहाँ किसी कैंडिडेट का जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ। और राय साहब कहते हैं कि ज़मान पाक की गलियों में एक दफ़ा फिर पीर साहब जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, और लगता है कि टिकट जो है ना वो लेके ही रहेंगे, और तैमूर भट्टी को हो सकता है फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़े। आगे आते हैं पीपी 158। हजूर यहाँ पर मेयर शराफत को टिकट दिया गया है, और जिनके बारे में सहाफ़ी जो इसरार अहमद राजपूत है, उनकी खबर ये है कि ये इमरान रियाज का फ्रंटमैन है, और इमरान रियाज ने को जो है वो इमरान खान ने जी हजूरी का ये बदला दिया है कि उन्होंने मेयर शराफत को टिकट दे के इमरान रियाज को जो है वो उमलाइज किया है। आगे आते हैं पीपी 188 188। यहाँ पर ये जी मेरा ख्याल उकाड़ा की सीट है, यहाँ पर तारक अरशाद है, अली नामे की खबर है। वो कहते हैं कि ये 2 बार, उनका ट्वीट है सॉरी, कि ये 2 बार पहले भी इलेक्शन लड़े हैं सूबाई सीट पे और दोनों दफ़ा हारे हैं। समझ नहीं आ रहा कि तरीके इंसाफ को इनके ऊपर इतना यकीन क्यों है कि इस दफ़ा फिर जो है वो टिकट जो है वो इनको अलॉट कर दिया गया है। आगे सरश मान जो है वो उनका ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहती है कि गुजरावाला में हामद नासिर चट्ठा के अलावा जो है वो कोई भी जो है वो इतना तगड़ा जो है वो कैंडिडेट नहीं है। नून लीग जो है वो मजबूत है यहाँ गुजरावाला में, और यहाँ पर जो है वो मेरा ख्याल लोटे जो है उनको अकोमोडेट किया गया है। जमाल नासिर को भी टिकट मिला गया है। मेरा ख्याल जमाल नासिर, एक मेरी राय है कि एक अच्छे विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन देखें इसके ऊपर सरश मान जो है उन्होंने खासी तनकीद की है। अच्छा, व्याड़ी में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। व्याड़ी में भी एक ट्वीट मारा था, वहाँ व्याड़ी में जो है वो टिकट दिए गए हैं जनाब आयशा नज़ीर जट को, सलमान मैदी को, खालिद निसार डोगर, एजाज बंदिशा वगैरह को टिकट दिए गए हैं। अच्छा, वहाँ वो जो वहाँ के लोकल सहाफ़त के लोकल सियासत के ऊपर जो नज़र रखने वाले हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बता रहे हैं। वो कहते हैं कि आयशा जट जो है इसको चिश्ती ग्रुप हरवा देगा और इसका फ़ायदा नून लीग होगा। सलमान मैदी को सल्दानिया ग्रुप, शबाज ग्रुप, डोगर जो है और नसीम खाकवानी ग्रुप, ये मिलकर हरवा देंगे, और फ़ायदा किसका होगा? नून लीग का होगा। और खालिद निसार को सारी पीटीआई मिलकर हरवा देंगी,
और फिर जो है फ़ायदा नून लीग का होगा। और कहते हैं, उन्होंने तनकीद की, कहते हैं कि जब आप पैसे लेकर टिकट देंगे तो नतीजा यही निकलेगा। और नाज़रीन, आपने देखा भी है कि 1 करोड़ टिकट का रेट था, 1 करोड़ पार्टी फंड में जमा करवाएं और टिकट ले लें। और यही हाल हुआ मियाँ बाद फ़ारूक, सबके सामने उन्होंने 1 करोड़ रुपया पार्टी फंड में दिया था और वो भी टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन, अब PP 101 पे आ जाए। वहाँ से जो शमशेर हैदर भट्टू हैं, उन्होंने तो बाकायदा रौला डाल दिया। उन्होंने कहा, भाईजान हमने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, हमने जाने अपनी दांव पे लगा दी, हम हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे, और आपने क्या किया, टिकट किनको दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद शरीयत में इलेक्शन लड़ूंगा। नाज़रीन, फैसलाबाद में भी ये रौला पड़ा हुआ है, फैसलाबाद में भी ये रौला पड़ा हुआ है टिकटों के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाईजान इसके टिकटों की तकसीम के ऊपर नज़रसानी करें। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो लॉयल वर्कर है आपका, जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहा है, आपने उसे जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है। और जो लुटेरे वो आए और जिनके पास पैसा था और जिन्होंने करोड़ करोड़ या 2-2 करोड़ पार्टी फंड में जमा करवाए और वो मुंह देखते रह गए। आसम हफीज़ साहब है वो शेखुपुरा से, उन्होंने जो है वो भी कहा कि एक वो गुलेल वाला बंदा जो वहाँ से एक उम्मीदवार थे, वो भी खड़े रहे थे मुंबई। उनकी खबर है कि ज़मान पार्क में उन्होंने ड्यूटी दी और 2 करोड़ रुपया जो है मुबैना तौर पे उन्होंने ज़रताज गुल को भी दिया और वो भी हाथ मलते रह गए, टिकटें कोई और ले गया। नाज़रीन, अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, देखें क्या बनता है कि पैसे वाली सरकार जीतती है या वर्कर्स जो है वो इसका बदला किस तरह लेते हैं। वो हो सकता है कि जो इनके लॉयल वर्कर हैं, जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अब वो आज़ाद हैसियत में अगर खड़े होते हैं तो नुकसान जो है PTI को होगा। लेकिन यह कि PTI में टिकटों की तकसीम के ऊपर खुलकर अख्तलाफात जो है वो सामने आ गए हैं। अब देखते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा PTI के ऊपर, उनके वोट बैंक के ऊपर। लेकिन अब सवाल ये है कि इलेक्शन 14 मई को होते हैं या नहीं होते। सबसे अहम सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट में समात चल रही है, जो कि अभी मेरा ख्याल है अभी सियासी सूरत हाल पर PDM की मुशावरत चल रही है। 4 बजे का टाइम था, टाइम तो गुजर गया है, लेकिन फैसला भी होना बाकी है।